Exercise 1, radioactivity. Page number 120. Exercise 1. Question number 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 हो गए. AL27 स्टेबल है. AL29 क्या करेगा? दोनों जगह N/P निकालो तो अपना घटाना चाहेगा. N/P एक ही तरीके से घटता है. क्या? हाँ, नहीं, एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाई. ये ऐसा थोड़ी है कि AL29 डीके करके AL27 और 13 ही बनेगा, कुछ और बनेगा. अरे बेटा, AL27 13 स्टेबल है. AL29 13 जो है वो अनस्टेबल है. ये क्या करेगा? ये बीटा डीके करेगा. तो बीटा डीके करने के बाद यही बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अनस्टेबल और स्टेबल डिसाइड करने के लिए ये दिया हुआ है. ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका डीके होगा तो ये कोई दूसरा न्यूक्लियस में जाएगा ना. 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 डाउट है. A radioactive element gets spilled over a floor of a room. Its half-life period is 30 days. If the initial activity is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? यही रूम में मान लो रेडियोएक्टिव एलिमेंट बिखर गया, तो रेडियोएक्टिव रेज है, वो डेंजरस है. तो अभी जो उसकी एक्टिविटी है वो सेफ एक्टिविटी से 10 गुना है. तो ये रूम में कितने दिन के बाद जाया जा सकता है? जब वो एक्टिविटी घटते घटते सेफ पे पहुंच जाए. मान लेते हैं कि द सेफ एक्टिविटी इज A0. A0 इज द सेफ एक्टिविटी. तो फिलहाल इसका कितना है? 10 A0. अभी एक्टिविटी इतना है, इतना हो जाएगा तो सेफ हो जाएगा. लैम्डा इंटू टी विल बी इक्वल टू ln ऑफ 10 A0 अपॉन A0. एक्टिविटी इनिशियल अपॉन एक्टिविटी फाइनल. कितने दिन के बाद? तो टी निकालना है. A0 कट गया. ln 10. 30 डेज हाफ लाइफ दे रखा है. 0.693/30. 0.693/30 इंटू टी विल बी इक्वल टू ln 10 विच इज नथिंग बट 2.303 है ना ये. और ये 0.693 क्या होता है? 2.303 इंटू 0.3010/30 इंटू टी. 2.303 कट गया. टी विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 0.3. मतलब 100 दिन के बाद आप जा सकते हैं उसके अंदर. 9 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन विल जनरेट एन आइसोटोप? न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन और बीटा पार्टिकल एमिशन में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है. अगर मान लें XAZ है, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन किया तो न्यूट्रॉन दिया तो ये Y बन जाएगा A-1 और Z वाला. बैलेंस करना. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. X और Y आइसोटोप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. फिर बीटा पार्टिकल एमिशन में तो चांस ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि Z से Z+1 हो जाता. अगर बीटा पार्टिकल एमिशन करता तो रिएक्शन कैसा लिखते? कुछ मान ले Z बन गया, बीटा E0 -1, तो यहां लिखते हम लोग Z+1 और यहां लिखते A. वी गेट आइसोबार बाय बीटा पार्टिकल एमिशन. 10 नंबर तो देखने से ही अजीब लग रहा है. खैर, फिर भी 10 नंबर. 10 का फर्स्ट बिट. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज X इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ द अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट Y. मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ.
The half-life of X is same as the mean life of the another radioactive element. Half-life of X 0.693 by lambda of X is equal to 1 upon lambda of Y. यही है ना, हाफ लाइफ X का एवरेज लाइफ Y के बराबर है. Initially both of them have the same number of atom. Then Y will decay at a faster rate than the X. Initially दोनों के एटम सेम थे, N0 और N0. Then Y will decay at a faster rate than X. अरे डीके का रेट ना, तो माइनस ऑफ dN by dt किसका? X का. That will be equal to lambda of X into N0 और माइनस ऑफ dN by dt Y का. That will be equal to lambda of Y into N0. दोनों के सेम थे, है कि नहीं? ये मान लेते हैं एक्टिविटी ऑफ X, ये है एक्टिविटी ऑफ Y. डिवाइड कर दे, एक्टिविटी ऑफ X अपॉन एक्टिविटी ऑफ Y विल बी इक्वल टू लैम्डा X अपॉन लैम्डा Y. लैम्डा X बाई लैम्डा Y क्या आएगा यहां से? 0.693. दैट मीन्स एक्टिविटी ऑफ X इज 0.693 एक्टिविटी ऑफ Y, विच ऑल्सो इंप्लाइज दैट AX इज लेस देन. Y ज्यादा रेट से डिके करेगा एज कंपेयर टू X. मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है. और बोलो 10 में. फिफ्थ, given a sample of radium having half-life of 4 days, find the probability a nucleus disintegrates within 2 half-life is 3/4. Given a sample N0 having a half-life of 4 days, half-life of 4 days, तो 4 दिन के बाद N0/2, फिर से 4 दिन के बाद N0/4. Therefore, decayed nucleus will be equal to 3N/4. Therefore, probability of decaying of nucleus is decaying of nucleus divided by total number of nucleus. Probability का थोड़ा बहुत आइडिया है, probability कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके निकाल रहा, तो हम टोटल डिके अपॉन टोटल इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देंगे, तो 3/4 आ गया प्रोबेबिलिटी. बिल्कुल सही बात है. क्लियर? 11, 12, 13, 12. द रेशियो ऑफ कार्बन 14 इन अ लिविंग मैटर इज मेजर्ड टू बी कितना at a present time? Activity of 12 gram of carbon sample is 180 dpm. The half-life of carbon 14 is nearly. ठीक है भाई, कार्बन 14 बाई कार्बन 12. तो छोटा छोटा गणित है यार इस सब में. इसमें रेडियो एक्टिविटी का नॉलेज तो बहुत कम, छोटा छोटा अर्थमेटिक का नॉलेज ज्यादा. कार्बन 14 बाई कार्बन 12 का रेशियो दे रखा है कितना? 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 12. 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 12. ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल इज 180 dpm. DMP DPM है. हाफ लाइफ इज नियरली. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब कि इतना ही मोल हो गया. ये रेशियो बहुत छोटा है ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा यहां पर. टोटल कार्बन 12 कार्बन का मिक्सचर कितना है? टोटल 12 ग्राम. 12 ग्राम है टोटल सैंपल. तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग पूरा कार्बन 12 ही है 12 ग्राम. अगर मान लेंगे तो क्या गलत है? क्योंकि उसमें कार्बन 14 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है ना. तो वी कैन कंसिडर द एंटायर 12 ग्राम टू बी कार्बन 12. बेसिकली दिस 12 ग्राम इज कार्बन 12 प्लस कार्बन 14.
But we know that carbon 14 is highly negligible quantity because of this ratio 10 की पावर -12 में. समझ में आ रहा? तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी होगा ना, तो पूरा का पूरा 12 ग्राम 1 मोल मान सकते. सीधे निकलेगा कार्बन 14 का मोल 1.3 इंटू 10 की पावर -12 मोल, पूरा 1 मोल मान लिए इसे. तो कार्बन 14 का नंबर कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ये आ गया आपका नंबर. ठीक है. अब डिसइंटीग्रेशन पर मिनट दिया हुआ है 180 दे दिया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 1.3 इंटू 10 -12 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23. यहां से निकलेगा लैम्डा निकलेगा तो 0.693 बाई लैम्डा आ गया. हाफ लाइफ क्लियर. कहां मोल? इतना मोल. ऐसे क्योंकि कार्बन 12 लगभग 1 मोल 12 ग्राम मिक्सचर था. नो डाउट 12 ग्राम में ये दोनों थे, लेकिन रेशियो देखकर लग रहा है कि ये नेग्लिजिबल है. इसको हटा दिए हम बोले 12 ग्राम कार्बन 12 ही है. तो 12 ग्राम कार्बन 12 कितना मोल? 1 मोल. इधर 1 मोल बिठाएंगे, 1 जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो इसके मोल निकले 13, 14, 15, 14 का. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट अ गामा डीके? नहीं, जब एक न्यूक्लियाई हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आता है तब जाके गामा डीके होता है. एंड ऑब्वियसली 14 का सी है आंसर इसका. है डी में जो के कैप्चर है डी के कैप्चर है. बी जो है न्यूट्रॉन कैप्चर है. ए में कुछ एनर्जी दी है न्यूक्लियस को, गामा दिया मैंने, कुछ एनर्जी दी है न्यूक्लियस को, तब वो न्यूक्लियस ब्रेक किया. जब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस से वही न्यूक्लियस दिखाए तो मतलब कि वो हायर एक्साइटेड स्टेट पे था, लोअर पे आ रहा है, एनर्जी लिबरेट करेगा. 15, 16, 15 का डी में क्या है? सारे फोर्स लगभग बराबर होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है. इन जनरल एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. करेक्ट. एड्सॉर्प्शन में पढ़ेंगे. ये तो सरफेस केमिस्ट्री का आ गया सवाल. पता नहीं रेडियो एक्टिविटी में कैसे आ गया 15 का डी ऑप्शन. 16 का बी नहीं है. लगभग बराबर बोले थे ना, लगभग बराबर. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट तो होता है. एनएम क्या है रे? एनएम अच्छा, डेली आंसर है इसका. क्या आंसर दे रहेगा 16 का? डेली. प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि देख जहां मास थोड़ा ज्यादा रहेगा ना वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा रहेगा. तो न्यूट्रॉन का मास जो रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है ना यार प्रोटॉन से. न्यूट्रॉन का अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन प्रोटॉन का स्लाइटली देन प्रोटॉन. अब प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स भी चलता है. समझ में आ रहा है बात? नेट की बात हो रही. नेट अट्रैक्शन न्यूट्रॉन में ज्यादा होगा कि प्रोटॉन में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली न्यूट्रॉन में ज्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉन में रिपल्सिव भी एक्ट कर रहा ना भाई. 17 आप डाउट नहीं पूछ रही है मैडम? आप ही एक मैडम है क्लास में और कोई थोड़ी है. आपको डाउट नहीं आ रहा? सॉल्व किए हैं आप? 17, 18, 19 का है. 19 में डाउट है.
the average mean life, average life. Radioactive nuclei by a parallel path. A by lambda 1 is giving this, lambda 1 area, A giving lambda 2 by this. So lambda 1 plus 2 lambda 2. Lambda 1 plus 2 lambda 2. Coefficient है ना यार. 2A is giving C. A is giving B. 2A is giving C. Lambda 1, lambda 2. तो अगर हम लिखे पहले वाले के लिए माइनस dn by dt, lambda 1 into n, और दूसरे के लिए लिखेंगे माइनस 1 by 2 dn by dt, तो lambda 2 into n, तो ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो नेट डिक्रीज क्या हो गया, lambda 1 plus 2 lambda 2, काइनेटिक्स जैसा. तो 1.8 और 0.2 into 10 की पावर minus 2, so it will become 2 into 10 की पावर minus 2. This value will become 2 into 10 की पावर minus 2, and the average life will be 1 upon 2. Mean life, average life will be 1 upon overall lambda. Overall lambda is 1 upon 2 into 10 की पावर minus 2, so 0.5 50. ये lambda 1 lambda 2 बिल्कुल स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जैसा है, डीके कांस्टेंट ऑफ द प्रोसेस. अगर यार 2 होगा तो ऐसा इस्तेमाल करेंगे ना हम लोग. 20 डाउट है. 2 radioactive nuclide A and B have a half life 50 and thus a fresh sample contains nuclides of B to be 8 times that of A. How much time will become double of B? ऐसे ऐसे सवाल में डाउट नहीं आने चाहिए. ए और बी का हाफ लाइफ 50 मिनट और 10 मिनट, तो लैम्डा ए हो जाएगा 0.693 बटे 50 और लैम्डा बी हो जाएगा 0.693 अपॉन 10. अ फ्रेश सैंपल ऑफ कंटेन्स न्यूक्लियाइड्स ऑफ बी टू बी 8 टाइम्स दैट ऑफ ए. अगर A का N0 है तो B का 8N0. मान लेते हैं T टाइम के बाद का सिचुएशन क्या होगा, NB विल बी इक्वल टू 8N0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा B इंटू T, और Na जो बचेगा वही T टाइम के बाद N0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू T. इन दोनों को डिवाइड करो. कह रहा है कि कितने टाइम के बाद द न्यूक्लियस ऑफ ए बिकम्स डबल ऑफ बी. ए हो जाना चाहिए डबल ऑफ बी, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 विल बी इक्वल टू N0 कट गया, 8 e की पावर डिवाइड किए हैं तो लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी आ गया, है ना. तो e की पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी विल बी इक्वल टू 1/16. टी नहीं निकाल पाओगे ऑब्वियसली, ये नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए. देख तो लैम्डा छोटा है ना, हाँ नेगेटिव, तो ये ऊपर चला जाएगा ln लोगे तो. 21, 22, 23, 21. क्या डाउट है, पढ़ जोर जोर से सवाल. क्या समझे, सवाल समझ में नहीं आएगा तो कैसे बनेगा रे. A sample of carbon 14 was to be mixed with ordinary carbon dioxide for a biological tracer experiment. कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसकी आवश्यकता पड़ी. In order that 10 centimeter cube of the gas should have
10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द डाइल्यूटेड गैस शुड हैव। CO2 जो 14 वाला है एक कंटेनर में, इसमें हम लोग CO2 गैस बाहर से मिला रहे हैं, इसी को कह रहे हैं डाइल्यूशन। इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। अगर अकेले होता तो बोलते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में। CO2 नॉर्मल 12 वाला मिला दो तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब of the diluted gas when a mixture should have 10 to the power 4 disintegrations per minute, 10 की पावर 4 dpm होना चाहिए। What activity in microcurie, mu ci माने microcurie of radioactive carbon is needed to prepare 60 liter of the diluted gas at STP, 60 liter of the diluted gas at STP. What activity of radioactive carbon is needed? What activity, microcurie, of radioactive carbon is needed to prepare 60 liter of the diluted gas at STP? टेन सेंटीमीटर क्यूब का कितना है? 10 की पावर 4 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। इसको डीपीएस में कन्वर्ट कर, पर सेकंड कितना होगा? 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 60 विल बिकम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सॉरी 10, 3.7 इंटू 10 की पावर 10, तो ये आ जाएगा क्यूरी, CI आएगा ना, जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर क्यूब का इतना क्यूरी आया। कितना माइक्रो क्यूरी? म्यू CI। इसको डिवाइड कर दो 10 की पावर 6 से, इसको डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 6 से, तो माइक्रो क्यूरी आ जाएगा म्यू CI। अब यूनिट हो गया म्यू CI। समझ में आ रहा है? तो वॉट एक्टिविटी, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में इतना आ रहा है, तो 60 लीटर में कितना आएगा? यही निकालना है। 10 सेंटीमीटर क्यूब 60 लीटर मतलब कितना हो गया? 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अच्छा 60 लीटर, 60 लीटर इज 60 इंटू 10 की पावर 3 ml एंड ml इज सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में इतना माइक्रो क्यूरी है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना माइक्रो क्यूरी होगा? तो दिस डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे मेरा मुंह देखते हो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व कर, कितना आ रहा देखा आंसर? क्लियर? 22, 23, 24, 25, 25th. Carbon 14 is a beta active nucleus. A sample of carbon 14 H4 methane gas kept in a closed vessel shows increase in the pressure, shows increase in the pressure with time. This is due to CH4, और ये कार्बन 14 वाला मीथेन है, is a beta active nucleus, is a beta active nucleus. A sample of CH4 gas kept in a closed vessel shows increase in pressure with time. Okay, अगर मान लो इस कार्बन का बीटा एमिशन अगर हम लोग कराएंगे, तो बीटा एमिशन में तो 6 से ये 7 हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 7 हो गया मतलब जरूरी है नाइट्रोजन बन गया। समझ में आ रहा? नाइट्रोजन बन गया और ये 14 का 14 ही रहेगा। हाईली स्टेबल न्यूक्लियस, नाइट्रोजन 14 7 है, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? NH3 का, तो डेफिनेटली अमोनिया बना। एक हाइड्रोजन कहा गया
प्लस ऑफ हाफ हाइड्रोजन गैस बोल देंगे। सो द इंक्रीज इन प्रेशर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। पहले 1 मोल गैस था, बाद में 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 मोल्स ऑफ द गैस हो गया। समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन 14 H3 एंड H2। ए आंसर है 26, 27। अरे तो क्लास में कराए हैं शायद, हैं? दोबारा किए थे? दोबारा किए ये सवाल? 27, 28, 29 सीधे सीधे सवाल है, सब पूरा थ्योरी से है ना। 30 वेरी गुड। एक्सरसाइज 1 के अलावा और क्या बोले थे? 2 के अलावा भी बोले थे जितना करके आ सकते हो आ जाना। खाली 2 ही तक किए हो, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन 2 तो डिस्कस करें ना। हाँ यस सर। 1 नंबर एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या हुआ सर? कुछ नहीं, एक्सरसाइज 2 नहीं किया। 1 2 3 का सी ये बताया नहीं है क्लास में? नहीं क्या हुआ? हाँ बोलो। नहीं, 3rd में तो हम सब बता देंगे, लेकिन तुम सी में डाउट अगर पूछ रहे हो, बेरिलियम 94P एंड अल्फा, बेरिलियम 94P एंड अल्फा। रिमेंबर, जब भी ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ रहे ना, द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द सेकंड वन इज एमिटेड। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे रिएक्शन। बेरिलियम 94 प्लस प्रोटॉन मतलब कि P11 विल गिव अल्फा, अल्फा मतलब हीलियम 42 मिल रहा है, और साथ में क्या मिलेगा? 9 1 10 है तो इधर 6 वाला, 4 और 1 5 है तो ये 2 और इधर 3 माने लिथियम मिलेगा। तो ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो पहला वाला एब्जॉर्ब होता है और दूसरा वाला लिबरेटेड रहता है ना। तो ए में आंसर, ए में डाउट है, बैलेंस कर रहे 14 4 18 है। हाइड्रोजन, अरे दोनों सेम चीज है एक तरह से। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अगर हम बोले ना, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इज अ प्रोटॉन ओनली। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में है क्या? 1 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम लोग ना 1p1 भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी 1h1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन 1h1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के नाम से बोलेंगे। 3 नंबर 4 है क्या होता है? ड्यूट्रॉन। अरे नहीं पता है? प्रोटॉन पता है? ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम का ही नाम है रे, अल्टीमेट आदमी। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 डाउट है। द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाइड रेडन इज इतना। व्हाट मास ऑफ रेडन इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीक्यूरी? तो ऑब्वियसली 1 क्यूरी विल बी इक्वल टू 10 to the power 3 मिलीक्यूरी। पहले तो यह समझो, 1 क्यूरी में 10 to the power 3 मिलीक्यूरी होगा। ठीक है। रेडन का कितना मास? रेडन 220 का हाफ लाइफ 54.5 सेकंड है, मतलब कि लैम्डा इज 0.693 अपॉन 54.5 सेकंड। नाउ 1 मिलीक्यूरी will be 10 की पावर -3 क्यूरी।
1 millicurie will be 10 की पावर माइनस 3 क्यूरी, and 10 की पावर माइनस 3 क्यूरी is 3.7 into 10 to the power 7 dps. 10 पावर 10 होगा तो उसमें माइनस 3, इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड रेडन के कितने मास से आएगा? तो यार माइनस dN by dt एक्टिविटी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस, लेट द मास इज m डिवाइडेड बाय 220 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मास निकाल ले सॉल्व करके आंसर जो भी है यही से आंसर आएगा। 9th 10 11 12 13 डाउट है। कैलकुलेट द एज ऑफ अ वेजिटेरियन beverage whose tritium content is only 15% of the level in a living plant. Lambda t is equal to ln of 100 upon 15. आंसर। अरे यार ऐसे सोच, अगर टाइम 0 पे 100 था तो एक टाइम के बाद 15 हो गया, तभी तो 15% ऑफ द लेवल इन अ लिविंग प्लांट। लेट इन अ लिविंग प्लांट इज A नॉट, नाउ इट इज 15% ऑफ A नॉट, तो ln के अंदर आएगा सीधे लैम्डा इंटू टी विल बी इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 15। लैम्डा निकाल ले, टी निकल जाएगा। 14 50 फिल इन द ब्लैंक्स। 1 क्यूरी 1, 1 से लेके 8 2 कार्बन 14 डिकेज बाय एमिशन ऑफ। क्यों जाएगा? वो कहां जाएगा उससे तुमको क्या लेना देना? पहले ये तो देख कि उसके न्यूक्लियस से निकलेगा क्या। और हमें पता, यही तो डाउट इसको भी था। तुम लोग ये क्यों सोच रहे हो यार कि कार्बन 14 6 और कार्बन 12 6, ये हमको पता है कि स्टेबल है और ये हमको पता है कि अनस्टेबल है, तो क्या ये यहां से यहां जाएगा? नेवर। इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। ये कह रहा है कि ये अनस्टेबल है और यही हेल्प करेगा इसके न्यूक्लियस का डीके के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यहां बोलेंगे 8/6 न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन, 8/6 दैट इज 4/3, और यहां पर है 1 6/6 1 n/p घटाना है बीटा एमिशन। अब देख इसका बीटा एमिशन हम करा रहे, नाइट्रोजन 7 में जाएगा। ये कहां जाएगा अगर कोई पूछ रहा है तो भाई नाइट्रोजन 7 में जाएगा ये कार्बन 14 बाई बीटा एमिशन। 1 से 8 हो गया तो डिस्कशन ही हो गया। अगले क्लास में 3 and 4